cot A, cot B, cot C are in AP. Okay, cot A, cot B, cot C are in AP. Then prove that. क्या बोला है? प्रूव दैट क्या करना है अपने को? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन AP. ठीक है, तो प्रूव दैट अपने को ये बोला है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP. ओके, अभी AP का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, वो तो मेरे को पता है, बट इसका मीनिंग क्या हो, मतलब इसको लिखूँ क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए बी एंड सी आर इन AP, कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे, जो लोग वही बोल रहे हैं, बट मेन बोलने जैसा वर्ड क्या है? कॉमन डिफरेंस होगा. सो बेसिकली व्हाट वी कैन से इज b माइनस a विल बी इक्वल टू c माइनस b. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट AP, तो जनरली प्रॉपर्टी क्या यूज होता है? वो ये है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c. Okay, this is the property that is used when we are using sums of AP. Yeah, property of AP. So twice the middle term is sum of the extremities. That is what is the given information. Okay, तो जैसे ही बोला है कि ABC are in AP, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस c ऐसे होगा. तो यहाँ पे अगर मुझे प्रूव करना है कि these terms are in AP, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP. तो क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा मुझे? 2b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो जैसे ही मैं ये प्रूव करूँगा तो ये प्रूव हो जाएगा. ऑब्वियसली यही पार्ट हमको गिवन भी है. ठीक है, हमको क्या गिवन है? दैट 2 cot B इज इक्वल टू cot A प्लस cot C. कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो ये अपना गिवन पार्ट है और ये इसी में से कुछ तो हमको प्रूव भी करके बता. ठीक है, अभी आगे सॉल्व करना ट्राई करें. तो यहाँ पे 2 cot B को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 cos B अपॉन साइन B, ऐसा लिख सकते हैं. 2 ऐसा लिखा, 2 cos B अपॉन साइन B इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये cos A अपॉन साइन A प्लस ये हो जाएगा cos C अपॉन साइन C. ऐसा हो जाएगा. कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, फिर इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो cos A प्लस C, cos साइन हो जाएगा साइन A प्लस C. साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन रहा है ऑफकोर्स, वहाँ पे साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन जाएगा. फिर यहाँ पे साइन B का वैल्यू भी उसी के साथ करस्पॉन्ड करेगा, फिर वो B स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग. cos B का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. डायरेक्टली हम लोग cos B का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, यहाँ पे cos A का, वहाँ पे cos C का, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है. cos और साइन का फॉर्मूला अप्लाई करें. ठीक है, जहाँ पे cos दिख रहा है वहाँ पे अप्लाई करते हैं कोसाइन रूल, जहाँ पे साइन दिख रहा है वहाँ पे अप्लाई करते हैं साइन. ठीक है, तो ये सबसे सिंपल लग रहा है फिलहाल, कुछ और नहीं करते हैं. कोसाइन रूल जहाँ पे, मतलब cos जहाँ पे दिखा वहाँ पे कोसाइन रूल, साइन जहाँ पे दिखा वहाँ पे साइन रूल. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है cos B, तो बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए? बोलो आवाज से. निखिल तो बोल नहीं रहा कुछ. देख बुक में देख के बोल, फॉर्मूला है कि नहीं? 5 बार लिखा था ना? क्या लिखा था 5 बार? यही सब लिखा था ना, या कुछ और लिख के है भाई? फीलिंग्स कुछ नहीं लिखे है ना 5 में? कुछ और फीलिंग्स लिख के नहीं है ना 5 में? तो देखना फॉर्मूला में, बुक नहीं है. क्यों बुक क्यों नहीं है? हाँ, भूल गया. फिर बाद में बोलते टीचर लोग बोलते खाना तो नहीं भूला मैं, नो वेस्ट के लिए कंप्लेंट. ठीक है, देखो आप देखना बाजू वाले के बुक में रहेगा. स्पर्श, तेरे पास है क्या फॉर्मूला? अरे बाप रे,
पे पीछे तुम्हारा क्या हाल है भाई? तेरे पास फॉर्मूला है? आदर्श तेरे पास फॉर्मूला है? हाँ है कि नहीं है ना? तो तेरा बुक इनको दे और पढ़ने, और तुम लोग दोनों एक ही बुक में से देखो। आदर्श हाँ फॉर्मूला बता दे उनको। हाँ सब जन cos v का फॉर्मूला बोल रहे थे हम लोग। cos v का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac ऐसा लिखा। साइन b के लिए क्या लिखेंगे? के बी करके लिखेंगे, बराबर। इक्वल टू अभी cos a का फॉर्मूला लिखा। cos a का फॉर्मूला क्या बताओ सब जन? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc ऐसे आएगा। अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए के लिए क्या आएगा? के ए करके आएगा। प्लस cos c के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? स्पर्श तू बोल नहीं रहा है। निखिल खड़े रहे, मिला देखो फॉर्मूला, रीड कर अच्छे से। cos c का फॉर्मूला स्पर्श तू रीड कर। हाँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और इसके अपॉन में यहाँ पे साइन c है उसको क्या लिखेंगे? के सी करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस टर्म के अपॉन में क्या है? 1, सबके अपॉन में 1 ही है। तो जब ये उल्टा होगा, करेक्ट, तो ये के भी इसके साथ आएगा, यहाँ पे ये के ए इसके साथ आएगा, यहाँ पे ये के सी इसके साथ आएगा। इस बात में किसी को डाउट है? तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा 2abc ऐसे हो जाएगा, के भी आएगा। तो यहाँ पे 2k इंटू abc ऐसे आएगा, ये k भी इधर आएगा और abc भी उधर आएगा। इक्वल टू यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2kabc ऐसे आएगा। प्लस यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2kabc। ऑब्वियसली यहाँ पे सब में एक ही टर्म कॉमन है 2kabc, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसमें किसी को डाउट है? अब देखो जो भी टर्म्स बचा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में ही है, मतलब थोड़ा बहुत वही टाइप का टर्म्स है। थोड़ा कैंसिलेशन करने पे अपना आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे सॉल्व करके। तो इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डाउट है कोई आता है? समझाइए। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दो कट हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी कट हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस भी उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, वी हैव गॉट 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, बराबर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, ये माइनस भी उधर गया प्लस 2b स्क्वायर, ओके। टोटल कितना हो गया? 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 4b स्क्वायर। सबको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2b स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रहे हैं। समझाइए। तो बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं था, जहाँ पे cos दिखा वहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई किया, साइन दिखा वहाँ पे साइन रूल अप्लाई किया, सॉल्व किया, अपना आंसर, ठीक है। यही सब सम को और भी तरीका होता है सॉल्व करने का, okay. Now the same sum can be solved by using properties of triangle, but ये जो अपना ये फॉर्मूला है वो नहीं, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री वगैरह वगैरह, उसको यूज़ करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है साइन रूल और कोसाइन रूल को यूज़ करके। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस मैनर। और भी तरीका है कि सम को करने का, यही सम को करने का और भी तरीका पॉसिबल है।
बट वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे। ठीक है, वो जो आप बोल रहे थे ना sin a + c वगैरह यूज़ करना है, वो वाला वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली, ये थोड़ा इजी लगा। ठीक है, तो लिखो इसको, ये वाले सम को लिखो। सो ये क्या है, ये 9th 8th क्वेश्चन है। a cos a इक्वल टू b cos b। ठीक है, सोच के देखो यहाँ पे, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, a cos a इक्वल टू b cos b, कैसे प्रूव कर सकते हैं? यहाँ पे राइट एंगल होगा या आइसोसेलेस होगा, किसमें कन्वर्ट करें? शुड वी कन्वर्ट दिस इनटू साइड्स और शुड वी कन्वर्ट दिस इनटू एंगल्स? पहली बात समझा क्या बोले? दोनों ही सिंपल है, बट एंगल्स में सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर मुझे एंगल में कन्वर्ट करना है तो व्हाट प्रॉपर्टी शुड आई राइट? वो तो है, आइसोसेलेस होगा जब दो एंगल इक्वल है, राइट एंगल होगा जब कोई एक एंगल 90 डिग्री है, वो ठीक है, दैट इज ओके। बट इसमें अगर मुझे सब कुछ एंगल में बनाना है तो व्हाट फॉर्मूला शुड आई यूज? साइन रूल। ए और बी के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2r साइन, और बी को मैं क्या लिखूंगा? 2r साइन बी, बराबर। तो उस तरीके से मैं साइन रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, तब सब कुछ क्या बनेगा? एंगल। ओके, अगर मुझे सबको साइड में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या यूज करता था? कॉस, तो साइन रूल यूज करता था। कॉस ए को मैं यूज करता था, कॉस बी को मैं यूज करता था, तो सब कुछ साइड में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं क्या बोलूँ? तो either we can go by that method, either we can go by converting everything into side, or we can go by converting everything into angles. तो मैं यहाँ पे एंगल में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो इतने सालों से वही किया था तो वो ज़्यादा सिंपल लग रहा है, साइड से मैंने शायद कभी सॉल्व किया भी नहीं। ओके, तो हम लोग इसको एंगल्स में ही सॉल्व करते हैं। तो आई कैन से दिस इज 2r sin a, बराबर, इंटू यहाँ पे क्या आएगा? cos a इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 2r sin b इंटू क्या होगा ये? cos b। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? कट कर सकते हैं। क्या कट होगा यहाँ पे? 2r कट हो जाएगा, बट मैं सिर्फ r कट करता हूँ, 2 को रहने देता हूँ। ओके, क्यों ऐसे? क्योंकि वो फॉर्मूला बना 2 sin a cos a, 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला है वो? sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, करेक्ट। सो 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2। सो ये हो जाएगा sin 2a इक्वल टू, आप क्या आएगा? sin 2b। अभी सोच के बताओ, sin 2a इक्वल टू sin 2b, therefore sin 2a equal to sin 2b, therefore 2a equal to 2b। क्या यही एक हो सकता है? 2a equal to 2b ही हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है? वो तो बाद में होगा, a equal to b तो इसी में से आएगा। 2a equal to 2b, क्या यही एक कंडीशन हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है? ऐसे पूछ रहा हूँ। 2a minus 2b equal to, याद करके देखो, साइन का वैल्यू जब सेम होता था, सपोज अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin थीटा इक्वल टू sin π/3, तो थीटा का वैल्यू क्या होता था? सिर्फ π/3 होता था क्या? और एक होता था ना, थीटा इक्वल टू π/3, और दूसरा क्या होता था? पाई माइनस π/3 होता है। भूल गए क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो इक्वल होता है। साइन अगर पॉजिटिव है तो कहाँ पे पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में वैल्यू आएगा थीटा और सेकेंड में एंगल क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। याद है? तो दो एंगल पॉसिबल होगा, ये केस में भी वहाँ पे ऐसे ही होगा, दो एंगल यहाँ पे भी पॉसिबल। तो एक वैल्यू यहाँ पे 2a इक्वल टू 2b है, दूसरा वैल्यू 2a इक्वल टू क्या आएगा? पाई माइनस 2b, ऐसा आएगा। ओके, दूसरा वाली यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज पाई माइनस 2। डाउट किसी को इसमें? समझ में आ रहा क्या बोलो? ओके, आइदर 2a इक्वल टू 2b फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा, या एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का रहा तो 2a इक्वल टू पाई माइनस 2b ऐसा होगा। एनी डाउट इन दिस? तो यहाँ पे 2 कट कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ गया? a इक्वल टू b।
और यहाँ पे 2b को इधर लेके आते हैं, 2a प्लस 2b इक्वल टू पाई, आई कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय पाई, सो a प्लस b इक्वल टू पाई बाय 2 ऐसा हो जाएगा, बराबर। फिर आगे क्या, आगे क्या है, यस। नेक्स्ट स्टेप क्या, अभी इसने तो बता दिया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाकी लोग का क्या है, नाम क्या था, ऋषिकेश ने तो बता दिया कि करेक्ट, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसने बता दिया, बाकी लोग का क्या आंसर, यस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इक्वल है बोल दिया, उसका मतलब थोड़ा थोड़ा राइट बोल, बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या हो गया। ये यहाँ पे आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर आप देखो तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो कुछ और आगे करने का जरूरत नहीं, आपको यही प्रूव करना था, ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल। जब मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 2, करेक्ट, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, दैट इज पाई बाय 2, तो ऑब्वियसली वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है, मतलब तीसरा बचा हुआ एंगल 90 ही होगा। यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, मतलब ये क्या है, दिस इज आइसोसेलेस, तो आगे कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये प्रूव हो गया, अपना जो प्रूफ है खत्म हो गया। Two angles are equal, therefore the triangle is isosceles. Sum of two angles is 90 degree, therefore the triangle is right angle triangle. आ रहा है, ओके, तो इतना ही था सम, छोटा सा सम, कुछ खास सम नहीं है, ओके। ऐसे टाइप का और भी सम था सिमिलर वाला वो, बट अभी शायद मिसलेनियस में है, ओके। सो दैट वाज आई थिंक आस्क्ड वंस इन द एग्जाम, वो कॉस के टर्म्स में, मतलब ये साइन का फॉर्मूला बना, साइन टू इक्वल टू साइन टू, उसमें कॉस का फॉर्मूला बना, ओके, तो वहाँ पे थोड़ा अलग हुआ था। लिखो है लिसे, सो उसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज में से सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। अब बाकी क्या है, ये एक्सरसाइज में से वी हैव टू डू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंड वी हैव टू डू सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में से ही हाफ एंगल फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला एंड नेपियर्स फार्मूला। तो ये थोड़ा फॉर्मूलाज करना बाकी है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ठीक है। नहीं, दोनों लिखना है तुमको, हमको यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल विल बी आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल, वही आ भी रहा है, ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल। सो इसका नेक्स्ट जो अभी हम लोग करेंगे दैट इज पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स का पार्ट, ठीक है। तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर दैट बिगर पार्ट दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूलास, ठीक है। हो गया, ये इतना लिखो, डन, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज polar and Cartesian coordinates.
सो पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यू ऑलरेडी नो दैट, उनका इंटर रिलेशन है जो भी हम लोग स्टडी करने वाले। तो इफ वी टेक एक्स वाई एक्सिस ऐसे, और इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट मार्क किया मैंने सपोज, ठीक है, पॉइंट इज मार्क एक्स कॉमा वाई, ऐसा कुछ। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू यहाँ पे है और ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये आपको पता है, ये वैल्यू जो यहाँ पे है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स, और ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये क्या होगा, दैट विल बी वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी वाई। ये जो एंगल यहाँ पे बना है, ये जो एंगल यहाँ पे बना है, इसमें कुछ अच्छा कलर नहीं है, ये जो एंगल यहाँ पे बना है दैट इज थीटा, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का, दैट लेंथ इज टेकन एज आर। करेक्ट, आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आर क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। तो ये फॉर्मूला सबको पता है, दैट आर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर आर। व्हाट इज थीटा, क्योंकि आपको वाई और एक्स पता है, y is the opposite side, x is the adjacent side, करेक्ट। तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, tan थीटा विल बी y by x। so what is theta then, theta will be tan inverse of y by x, करेक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। r का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ y by x। लेकिन ये ऐसा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है कि थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ y by x, बाकी के क्वाड्रेंट में अलग होता है। ठीक है, सो इफ आई टेक अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इफ आई फाइंड tan इनवर्स ऑफ y by x, ठीक है, तो एक्चुअली मुझे ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मुझे कौन सा मिलेगा वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ y by x, मतलब ये वाला वैल्यू मिलेगा। बट एक्चुअली आपका थीटा कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला है। ठीक है, सो एक्चुअली आपका थीटा जो रिक्वायर्ड है वो एक्स एक्सिस से मेजर होगा। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होके जो आता है दैट इज थीटा। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट माय फॉर्मूला इज थीटा विल बी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y by x। समझाइए, नहीं मॉड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वगैरह हटाने के लिए हम लोग ने मॉड डाला। ओके, तो नेगेटिव का साइन अपने लिए डिफिकल्टी ना करे इसके लिए हम लोग ने क्या डाला है वहाँ पे, मॉड। नहीं समझा, समझा सबको ये? सो ये अपना फॉर्मूला है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y by x फॉर अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सोच के देखो, ये थीटा जो मुझे यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ये मुझे tan इनवर्स ऑफ y by x देगा। ठीक है, बट उसके साथ और मुझे कितना डालना पड़ेगा, पाई, तो पाई प्लस थीटा फॉर्म में। करेक्ट, तो जो आपको पहले समझाया था वही यूज हो रहा है। इफ यू रिमेंबर, यही हम लोग कहाँ पे करते थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के टाइम पे कर रहे थे, बराबर। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y by x, और लास्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y by x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इट इज जस्ट सिंपली tan इनवर्स ऑफ, मॉड डालने का जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है। सो यू कैन जस्ट पुट tan इनवर्स ऑफ y by x। बाकी के क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव वैल्यूज प्ले करते हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग मॉड साइन। कोई डाउट है यहाँ तक? तो r का फॉर्मूला क्या है, r इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पूरा बोला करो, थीटा इक्वल टू, फिर से बोलो, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो ये अपना फॉर्मूला से थीटा फाइंड करने के लिए और r फाइंड करने के लिए, दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो r एंड थीटा, they are the polar coordinates। okay,
हाँ यही है आर और थीटा पोलर। ये एक्चुअली वो थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, स्फीयर से रिलेटेड है वो, तो उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स रहता है आर थीटा और फिर एक और उसमें एक एंगल आता है, तो वो पोल पोजिशंस रहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जैसे, तो दैट इज वाई पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें थोड़ा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स डालना पड़ेगा तब वो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्लियर। बहुत आइएगा कॉन्सेप्ट है। लिखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीखना बाकी है, बट वो तो आपको पता है, तो उतना सोचने का जरूरत नहीं है। वो नहीं, हाँ मतलब वही ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होगा r cos थीटा और y इक्वल टू क्या होगा दैट इज r sin थीटा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है। ओके ये तो सबको पता ही होगा। x क्या होता है, इट इज r cos थीटा, y क्या होता है, इट इज r sin थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके और पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए वहाँ पे डिटेल में लिखा। ओके तो सब में अगर r दिया है थीटा दिया है तो आप x और y फाइंड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर सब में आपको x और y दिया है तो आप r और थीटा फाइंड कर सकते हो। लिखा है याद है? नहीं करो। तो इस पे सम्स जो इतना कोई खास है नहीं। एक्स वाई दिया होगा, आर थीटा फाइंड करना है, आर थीटा दिया एक्स वाई फाइंड करना है। कौन से क्वाड्रेंट का वैल्यू यूज करेंगे कैसे पता चलेगा? कौन से क्वाड्रेंट का वैल्यू यूज करना है थीटा के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट या ये कैसे पता चलेगा? साइंस, ठीक है। कैसे पता चलेगा? दैट विल बी बाय द साइन। तो अगर आपके क्वेश्चन में प्लस प्लस का वैल्यू दिया है तो आप ये यूज करोगे, अगर माइनस प्लस दिया है तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट यूज करोगे, माइनस माइनस दिया है तो थर्ड, प्लस माइनस दिया है तो फोर्थ। ओके सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द वैल्यू दैट इज गिवन टू यू। वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा यूज करना। समझा? क्या समझा? रेडी रे सलोनी? रेडी रे? क्या समझा? हाँ क्या बता रहा था मैं अभी? कोऑर्डिनेट्स बता रहा था। कोऑर्डिनेट्स बता रहा था क्या मैं? क्या बताया मैंने अभी? कोऑर्डिनेट्स बताया क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट्स साइन बताया। क्यों साइन बताया? ऐसे ही बस मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं। फिर क्यों साइन बता रहा था? क्या तुम लोग 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को साइन पता नहीं होगा? बट फिर भी मैं साइन बता रहा था। क्यों क्यों साइन बता रहा था? ऐसे बस मन किया, मैं बोला देखो यहाँ पे साइन क्या होता है, देखो ऐसा हुआ था। थीटा का वैल्यू कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वो पहचानने के लिए साइन देख के पहचान, ये इसके लिए समझाइए। थीटा का वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो कैसे समझ में आएगा? वो साइन देख के समझ में आएगा, उसके लिए साइन बताया था। समझाइए, ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बीच में बात करते रहते सब। समझाइए सबको, डाउट है किसी को इसमें? देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया तुमको। ओके क्या लिखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या बोला है? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिसका पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिया होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया मतलब आर और थीटा दिया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सम, आर और थीटा दिया आपने। क्या दिया है? आर और थीटा। फर्स्ट वाली क्या दिया है? √2 एंड π/4। तो ये तो बहुत ही इजी सम हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। r का वैल्यू क्या होगा? √2 cos π/4। ये क्या होगा? √2
साइन पाई बाय 4. What is cos pi by 4? 1 by root 2. So यहाँ पे आएगा root 2 into 1 by root 2. यहाँ पे आएगा root 2 into 1 by root 2 ही आएगा वैसे. So x और y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, 1. Okay. So x, y is 1, बस सिंपल है. समझाइए. एक सम थोड़ा फोर्थ वाला मैं करके बताता हूँ क्योंकि बीच के सम्स फिर भी इजी है. फोर्थ में क्या लिखा है रीड करके देखो. आर और थीटा दिया आपने को. आर का वैल्यू क्या बताया? हाफ एंड 7 पाई बाय 3 करके. सो इट इज हाफ एंड 7 पाई बाय 3 ऐसा लिखा. तो ऑब्वियसली आर वैल्यू इज हाफ एंड थीटा वैल्यू इज 7 पाई बाय 3. ठीक है. तो यहाँ पे वी विल हैव टू यूज एलाइड एंगल्स. ऐसे समझे हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा? एलाइड एंगल्स यूज करना. ठीक है. सो x विल बी इक्वल टू r cos थीटा एंड y विल बी इक्वल टू r sin थीटा. यहाँ पे आएगा 1/2 cos 7 पाई बाय 3. यहाँ पे भी आएगा 1/2 साइन 7 पाई बाय. ओके. सो यहाँ पे cos 7 पाई बाय 3 एंड साइन 7 पाई बाय 3 ऐसे आएगा. अभी 7 पाई बाय 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिखो मैं देखो आप. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई प्लस पाई बाय 3 ऐसे लिख सकता हूँ. करेक्ट. तो आप 3 से डिवाइड करके देखो तो 2 पाई बचता है वैसे. यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे 1/2 साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3 ऐसे लिखेंगे. आउटे को याद है 2 पाई प्लस थीटा. 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि 60 डिग्री आगे का. ठीक है. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है? 2 पाई है, ये भी 2 पाई है. सो दीस आर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. तो cos ही रहेगा, साइन ही रहेगा. तो यहाँ पे आएगा 1/2 cos पाई बाय 3. ये भी आएगा 1/2 साइन पाई. cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री. और ये कितना होगा? साइन 60 डिग्री कितना होता है? सो आपका वैल्यू से आ रहा है 1/4 एंड वहाँ पे से आ रहा है √3/4. सो दीज आर योर वैल्यूज ऑफ x एंड डाउट किसी के. तो ये सब ऐसे सिंपल टाइप के सम से जो r और थीटा से रिलेटेड फाइंड करना. समझाइए. सो r थीटा दिया है तो x y कैसे फाइंड होगा? एक्स वाई दिया है तो अभी आर थीटा कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे. ठीक है. समझ में आया सबको? समझ में आया ना? क्या समझ में आया? सेकंड और थर्ड होमवर्क है. फर्स्ट फोर्थ किया है मैंने. ठीक है. मार्क करो सेकंड और थर्ड होमवर्क है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सम √2, √2. अब ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा. ठीक है. तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ. सेकेंड क्वेश्चन मैं करता हूँ. ठीक है. क्या लिखा है? 0, 1/2. ये भी इजी है बट सबको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके लिए मैं कर रहा हूँ. सो द पॉइंट इज 0, 1/2. सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड सम. तो 0, 1/2 these are the values of x and y. तो ये आपका x और y का वैल्यू है. अभी आपको फाइंड करना है r क्या है और थीटा क्या है. तो r का फॉर्मूला क्या है? r is root of x square plus y square. Obviously that will be root of 0 square plus 1/2 का स्क्वायर होगा. 0 स्क्वायर तो 0 ही है. रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/2 आए. तो r का वैल्यू मिल गया 1/2. अभी क्या चाहिए हमको? थीटा. अब थीटा के लिए इस पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा. सोच के बताओ 0, 1/2 कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है क्या? अच्छे से सोच के देखो. 0, 1/2 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर है. 0, 1/2 कहाँ पे होगा? इधर है, y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है? नेगेटिव. ओके. तो यहाँ पे 0, 1/2 लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस. पॉजिटिव y एक्सिस का एंगल कितना होगा?
एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब π/2 उसका रेडियन हो गया। तो ये सिंपल हो गया, थीटा यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चला। आर का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है π/2। सो दिस इज 1/2 π/2। डाउट किसी को इसमें? तो ये तो इजी था क्योंकि पॉइंट वॉज नॉट इन द क्वाड्रेंट, इट वॉज ऑन द एक्सिस। समझाइए। नेक्स्ट वाला देखो, उसमें क्या लिखा 1, -√3। थर्ड क्वेश्चन लिखो मत, ध्यान दो पे। सो 1, -√3 आर और थीटा। अब आर और थीटा, आर का वैल्यू क्या होगा? आर इज रूट ऑफ x² प्लस y², रूट ऑफ क्या आएगा 1 + 3 आएगा, मतलब क्या आएगा √4, क्या आएगा इसका वैल्यू 2। तो आर का वैल्यू मिल गया। अभी थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए पहले मुझे उसका पोजीशन पता होना चाहिए। 1, -√3 कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, प्लस माइनस बराबर। सो 1, -√3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था आपको? 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, ऐसे बताया। तो ये क्या हो गया 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y का वैल्यू है -√3, x का वैल्यू है 1। आउट को याद है, मॉड की वजह से माइनस हो गया प्लस। tan इनवर्स ऑफ √3, tan का कौन सा वाली √3 होता है 60 होगा, मतलब π/3। सो दिस इज 2π माइनस π/3, करेक्ट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 6 - 1 होगा 5π/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट वी आर गेटिंग 5π/3। सो आर और थीटा मिल गया बस। अपना क्वेश्चन यही था, आर थीटा, आर का वैल्यू है 2, थीटा का वैल्यू है 5π/3। समझ में आ रही है? इसे सिंपल वाले सम्स, ठीक है। बाकी तो समझ में आ गया, तो बाकी तो होमवर्क है, देखो इसको। नाइन्टी मतलब π/2, ठीक है। देखो आप अभी तो हाफ एंगल फॉर्मूलास, बट दीज आर हाफ एंगल फॉर्मूलास विच आर रिलेटेड टू अगेन ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल से रिलेटेड हाफ एंगल फॉर्मूलास, ऐसा नहीं कि अपना पुराना वाला हाफ एंगल फॉर्मूलास। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला? sin थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये किससे है? ट्राइंगल से रिलेटेड हाफ एंगल फॉर्मूलास, ओके। देखो आप, सो हाफ एंगल फॉर्मूलास क्या क्या है, और उसमें से एक आध का प्रूफ भी देखेंगे। ओके, सुना भी। तो हाफ एंगल फॉर्मूलास क्या क्या है एंड हाउ डू वी फाइंड दोस वैल्यूज, रिमेंबर कैसे रखेंगे उसको, याद कैसे रखना चाहिए वगैरह, वो सब। तो अगेन अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट का जो मैंने बताया था वो सेम रहेगा। एक ट्राइंगल है, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें कोई PQR या XYZ कुछ नहीं कर। ट्राइंगल विल बी ऑलवेज ABC। ए के ऑपोजिट में जो है वो होगा स्मॉल a, ये B होगा, ये C होगा, वो सब वैसे ही रहेगा। इसमें लेकिन एक नया पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, दैट इज द सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सो S का वैल्यू क्या होता है? ये कैपिटल S नहीं है, स्मॉल s, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या लग रहा है? सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? A + B + C अपॉन क्या करेंगे 2। तो व्हाट इज S इज A + B + C अपॉन 2। सो दिस इज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर। तो S जो है दैट इज स्टैंडिंग फॉर सेमी पेरीमीटर। डाउट पे आता है। अब sin A/2 क्या होगा, sin B/2 क्या होगा, sin C/2, cos A/2 क्या होगा, cos B/2 क्या होगा, वैसे, ठीक है। तो sin A/2 क्या होता है? तो when I'm writing sin A/2, ओके, तो उसका फॉर्मूला ऐसे आता है, sin A/2 इज रूट ऑफ
s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, ऐसे। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि साइन के फॉर्मूला में कोई ए का वैल्यू, मतलब साइन ए बाई टू के फॉर्मूला में कोई ए का टर्म नहीं आता, सब जो आता है वो क्या आता है, बी और सी। करेक्ट, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या आता है, रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, ऐसे। सोच के देखो, साइन बी बाई टू मुझे क्या लिखना चाहिए फिर, व्हाट शुड बी साइन बी बाई टू, रूट ऑफ क्या आएगा, एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन सी बाई टू क्या होगा फिर, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, ऐसे। सो दिस इज द साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। याद क्या रखना है कि साइन ए बाई टू लिखते इसमें ए आंसर में नहीं होगा, साइन बी बाई टू लिखते इसमें बी नहीं होगा, साइन सी बाई टू लिखते इसमें सी नहीं होगा, बस। ठीक है, cos a by 2, cos a by 2 का फॉर्मूला क्या है, इसमें ऐसे आएगा, दिस इज s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसा है, इसमें a भी होगा, b भी होगा, c भी होगा, लेकिन a होगा न्यूमरेटर पे और बाकी सब कहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर। तो जब मैं b के लिए लिख रहा हूँ तो b होगा न्यूमरेटर पे और a और c होगा डिनोमिनेटर। c के लिए लिख रहा हूँ तो c होगा न्यूमरेटर पे और a और b होगा डिनोमिनेटर, बराबर। तो व्हाट इज cos b बाई टू, cos b बाई टू क्या लिखना चाहिए मुझे, रूट ऑफ s इंटू, what should be cos c by 2, क्या लिखना चाहिए, करेक्ट, s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए। अभी tan, ओके, what is tan a by 2, tan a by 2 क्या होगा, ऑब्वियसली tan a by 2 क्या होगा, that will be sin by cos। तो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है यहाँ पे b और c और वो भी कट होगा, तो यहाँ पे कैसे आएगा, दिस इज s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए, ऐसे सिंपल है। ओके, tan a बाई टू का फॉर्मूला कैसा होगा, sin बाय cos, ऐसे। व्हाट इज tan b बाई टू, सोच के बताओ, b बाई टू क्या होगा, s माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी, ऐसा होगा। रिलेशंस देखो टर्म्स के बीच में, तो आपको याद रखना इजी रहेगा। tan c बाई टू क्या होगा, रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी। तो साइन ए बाई टू याद रखो, cos ए बाई टू अच्छे से याद रखो, तो tan ए बाई टू भी अच्छे से याद रखो, ऐसे ही बाकी के तो ना रही कैसे, क्या बोल रहे हैं। सो दीज आर योर हाफ एंगल फॉर्मूलाज, बट इसमें से एक आध का प्रूफ भी करके देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस हाँ ये ऐसा है तो इसके लिए खत्म हो गया। तो मैं इसका एक प्रूफ करके बताता हूँ आपको। तो आई विल प्रूव, इसमें से कोई एक प्रूव करता हूँ। आई विल प्रूव दिस वन साइन बी बाई टू, बट ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं साइन बी बाई टू, ठीक है। फिर भी मैं करके बता रहा हूँ साइन बी बाई टू का प्रूफ क्या है। जो आ सकता है वो ये है, साइन ए बाई टू आ सकता है, कॉस ए बाई टू आ सकता है, टैन ए बाई टू आ सकता है। वो टेक्स्ट बुक में है, प्रिंटेड है, तुम लोग देख के लिखना, ठीक है। मैं सेम टू सेम वही एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे साइन बी बाई टू करके बताऊँ, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रिंटेड है वही पूछेंगे। तो उन्होंने क्या प्रिंट किया हुआ है, साइन बी बाई टू प्रिंटेड है, कॉस ए बाई टू प्रिंटेड है, टैन ए बाई टू प्रिंटेड है। तो जो प्रिंटेड है वही पूछेंगे, दूसरा कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे। तो जो प्रूफ हो सकता है वो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, बट मैं यहाँ पे साइन बी बाई टू प्रूव करके बता रहा हूँ। सेम आइडिया आपको साइन ए बाई टू के लिए करना है, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क के लिए लिखना, साइन ए बाई टू का प्रूफ आपको लिख के आना है, कॉस ए बाई टू का प्रूफ आपको लिख के आना है, ठीक है। ये भी होमवर्क के लिए मार्क करो, ये सब का प्रूफ आपको लिख के आना है, साइन ए बाई टू का, कॉस ए बाई टू का, टैन ए बाई टू का। टेक्स्ट बुक में है ये सब, देखो आप आ गया भाई, पेज नंबर 83 पे। सो पेज नंबर 83 पे इफ यू सी यू विल गेट दैट फॉर्मूला फॉर साइन ए बाई टू। 83 के एंड में अगर आप देखो तो कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया था।
और फिर बाद में tan a/2 का फॉर्मूला, ठीक है। tan a/2 का लेकिन प्रूफ कुछ खास है नहीं, तो एक काम करो, tan a/2 कट कर दो, sin a/2 और cos a/2 भी प्रूव करके आना। tan a/2 तो sin by cos ही है बस, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रूव है नहीं। समझा क्या बोल रहे हैं? यस, सुना क्या बोला? क्या सुना? लास्ट बेंच खड़े रहे। हाँ, तू मैं जो समझा रहा हूँ तू समझ, उसको मत समझा। sin a/2 और cos a/2 का प्रूफ आपको लिख के आना। मैं यहाँ पे आपको sin b/2 का प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप, so I want to prove this values that sin b/2 will be equal to what? Sin b/2 will be equal to root of s minus a s minus c upon s minus c upon ac। तो ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वी विल ऑफ कोर्स यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला? अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला हाफ एंगल फॉर्मूला। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। सबको पता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? बोलो। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा होता है ना। अब थीटा के जगह पे मैं लिखता हूँ b, ठीक है। थीटा के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ? b। सो 1 माइनस कॉस b विल बी 2 साइन स्क्वायर b बाय, करेक्ट। डाउट को यहाँ पे अभी यहाँ पे cos b तो अपने लिए नोन फॉर्मूला है, सबको पता है cos b क्या होता है। क्या होता है cos b? a स्क्वायर प्लस 2ac। बोला नहीं सबने? माइनस सी स्क्वायर सुना मेरे ख्याल से, बट किसी लोगों ने माइनस सी स्क्वायर बोला, ऐसे लगा सही बोला। फिर से एक बार, cos b का फॉर्मूला क्या है? ओके, तो यहाँ पे ऐसा आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ऐसे हो जाएगा। दिस इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर b बाय 2। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट स्टिल एग्जाम में आ सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये करने का रीज़न क्या है कि इसमें से कुछ एक स्टेप है जो सम्स के बीच में बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसके लिए ये मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो एक स्टेप है यहाँ पे, सो वो एक स्टेप के लिए मैं एक्चुअली थियरम कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया? 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। माइनस अंदर गया, साइन चेंज हो गया, अपॉन 2ac। कोई डाउट यहाँ तक? इक्वल टू 2, अच्छा यहाँ पे ये 2 को भी हटा देते हैं, इसको लिखते हैं 4ac करके लिखते हैं, वो 2 इधर आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर b बाय 2, वैसे भी मुझे साइन b बाय 2 चाहिए ना, तो उसके साथ में बाकी कुछ जो भी है हटा दिया। याद है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको पहले लिखता हूँ b स्क्वायर, और इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस आई विल बी लेफ्ट विथ a स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। सो a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर अपॉन 4ac, दिस इज साइन स्क्वायर b बाय। समझा ये सबको? ये क्या है? ये बराबर, ये क्या है? a माइनस सी द होल स्क्वायर। सो आई कैन से दिस इज b स्क्वायर माइनस a माइनस सी द होल स्क्वायर अपॉन 4ac, अपॉन 4ac इक्वल टू साइन स्क्वायर b बाय 2। समझा याद है? कोई डाउट? यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा? बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी द होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यूज होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको यूज करते हैं। तो आई विल गेट ए प्लस बी, बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा है, करेक्ट? डाउट किसी को? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज किया। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लिखना चाहता तो मैं साइन चेंज करूंगा, माइनस बी प्लस सी अपॉन
4ac, this is sin square b by 2. इतना क्लियर है यार? अब यहाँ से आगे क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट। देखो वहाँ पे a प्लस b है, क्या है वहाँ पे? क्या नहीं है? c नहीं है। क्या नहीं है वहाँ पे? c। a प्लस b है बट क्या नहीं है वहाँ पे? c। तो मैं क्या करता हूँ, देखो वहाँ पे a प्लस b था, ओके, a प्लस b था, मैंने इसको लिखा प्लस c माइनस c, और ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे एक माइनस c था, उसको भी लिखा। डाउट है कोई यहाँ पे? क्या किया यहाँ पे? क्या किया? प्लस c माइनस c किया, और ये जो टर्म्स बाकी का था वो सब वैसे का वैसे, जो व्हाइट में है वो पहले था वही था, एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा है? प्लस c माइनस c। डाउट कोई यहाँ पे? देखो इधर b प्लस c है, क्या नहीं है? a नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो पहले से ही b प्लस c था, मैं इसके साथ क्या लिखता हूँ? प्लस a माइनस a, और पहले से ही वहाँ पे जो पहले था माइनस a वो भी लिखा, इसमें कोई डाउट? तो b प्लस c था पहले से, माइनस a भी था पहले से, वो सब वहाँ पे वाइट में लिखा है। एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा है? प्लस a माइनस a अपॉन क्या है? 4ac इक्वल टू साइन स्क्वायर b बाई 2। ये वो स्टेप है जो सम्स के बीच में यूज होता है, ठीक है? ओके, ये वो स्टेप है जो सम्स के बीच में यूज होता है। समझ आ रहा है? ये एक स्टेप की वजह से थियरम करना पड़ा। सो दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पे हम लोग प्लस ए माइनस ए लिखेंगे या प्लस बी माइनस बी लिखेंगे। सो वी यूज दैट कॉन्सेप्ट एवरी टाइम। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? दैट विल बी 2s, ठीक है? वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स s, करेक्ट? तो यहाँ पे ये जो भी टर्म है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज 2s। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो गया 2s माइनस 2c, इधर क्या आएगा? 2s माइनस 2a अपॉन 4ac इक्वल टू साइन स्क्वायर b बाई, इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, s माइनस c, यहाँ पे से 2 कॉमन आ गया, s माइनस a, अपॉन में क्या बचा है? 4ac, 2 2 सा 4, वो कट हो गया, साइन स्क्वायर b बाई 2। अभी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन b बाई 2 आएगा, तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या बचेगा? रूट ऑफ s माइनस c, s माइनस a अपॉन a, ऐसा। तो ये प्रूव करना था। समझा ये सबको? यही सेम तरीके से आपको साइन a बाई 2 लिखना है। आप पहले स्टेप में क्या लिखोगे? ए लिखोगे, बस यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखोगे? ए। फिर आप कॉस ए का फॉर्मूला यूज करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद में वहाँ पे एक फॉर्मूला सेट होगा, ओके? वहाँ पे सेट होगा आई थिंक b माइनस सी द होल स्क्वायर, ठीक है? फॉर्मूला में क्या सेट होगा? b माइनस सी द होल स्क्वायर। फिर उसमें आप यूज करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर उसको आप वो स्टेप में आके प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए वो सब करोगे, फिर उसके बाद में आगे का सॉल्व। समझ आ रहा है कैसे? सेम स्टेप्स आपको फिर से रिपीट करना है जब आप साइन a बाई 2 के लिए करोगे, और जब आप कॉस a बाई 2 के लिए करोगे तो क्या होगा? स्टार्ट में 1 प्लस कॉस b से स्टार्ट, 1 प्लस कॉस b इज 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस a इज 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, उससे बाकी का सब स्टेप ऐसे ही रहेगा टाइम में आप जब डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस, ओके? समझाइए? देखो लिसन, ये फॉर्मूला लिखो पहले। अब इसे पढ़ भी रहे हो तो फिर थोड़ा और पढ़ लो। देखो आप, तो हेरॉन्स फॉर्मूला, नहीं ये बहुत इजी है। हेरॉन्स फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा है, वो जो लोअर स्टैंडर्ड में, वही है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सो यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, करेक्ट? तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? दैट इज रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस, वही है। 8th में लास्ट में और 9th में मेंसुरेशन का चैप्टर वगैरह में आया रहेगा, ठीक है? वही है, ठीक है?
तो ये वो फॉर्मूला है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका भी प्रूफ आराम से कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए बी साइन सी करके, तो हो जाएगा बस। हाँ नहीं, मतलब है 2 लाइन का प्रूफ दिया उसको। सुना ये कोई एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट हेरॉन्स फॉर्मूला ये है, इतना खत्म हो गया। बट इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वी कैन से इट इज हाफ ऑफ ए बी साइन सी। ओके, ए बी है तो वहाँ पे साइन सी है, हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए, ऐसे। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्चुअली ये यूज होता है जब हम लोग साइन रूल का डेरिवेशन करते हैं, उसका डेरिवेशन के टाइम पे ये एक्चुअली आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे डिराइव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन कर नहीं रहा हूँ, जब हम लोग साइन रूल करेंगे तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन अपने आप आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए। लास्ट इज नेपियर्स फॉर्मूला या नेपियर्स एनालॉगीज। नेपियर्स एनालॉगीज को एक और अच्छा नाम दिया जाता है, दैट इज टैंजेंट रूल। तो इफ यू सी आपके बुक्स में साइन रूल है, कोसाइन रूल है, बट कहीं पे टैंजेंट रूल करके लिखा नहीं होता। तो टैंजेंट रूल इज एक्चुअली नेपियर्स एनालॉगीज, ठीक है। टैंजेंट रूल को ही क्या नाम है उसको, नेपियर्स एनालॉगीज। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ऐसा, इट इज tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। ओके, ये tan b माइनस सी बाई 2 का फॉर्मूला है। tan b माइनस सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा? b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। b और c है और एंगल क्या आएगा? a। अगर यहाँ पे मैं tan c माइनस a बाई 2 लिखूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट b बाई 2, ऐसे लिखना चाहिए, बराबर है। और यहाँ पे tan लास्ट क्या बचा अभी? a माइनस b बाई 2 लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू कॉट। तो इसका फॉर्मूलास मैं पूछूंगा नहीं, मतलब नेपियर्स एनालॉगीज मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है। बाकी सब यहाँ तक का फॉर्मूलास पूछा जाएगा, बट आई वोंट आस्क दीज फॉर्मूलास। लेकिन इसका ये प्रूफ जो है कहाँ पे है वो, पेज नंबर पे 84 पे, 85 मतलब 85 पे से स्टार्ट होगा। तो ये होमवर्क के लिए लिखना तुम। 85 पेज नंबर पे है उसका प्रूफ, ये tan b माइनस सी बाई 2 का। तो ये तुमको होमवर्क में लिख के आना है। ये इसके लिए क्योंकि ये थियरम पूछा था, एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में पूछा है ये, मतलब कहीं पे बोला नहीं प्रूव नेपियर्स एनालॉगीज, वहाँ पे सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के दिया था, प्रूव दैट। ओके, क्या लिखा था? प्रूव दैट tan b माइनस सी बाई 2 इज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। आई थिंक ये 2018 के पेपर में पूछा था, मार्च के। सो ये है थियरम पूछा है, ठीक है, 2018 मार्च का पेपर में पूछा हुआ था। तो 2018 या 2017 में कुछ तो 2017 शायद, ठीक है। तो यहाँ पे सब थियरम्स जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे सब पूछे हुए ही है, ऐसे नहीं कि मतलब कभी पूछा नहीं है। दे आर आस्क्ड, ये नेपियर्स एनालॉगीज, बट उन्होंने कभी स्टेटमेंट में नहीं बोला। इनफैक्ट नेपियर्स एनालॉगीज को वो साल तक सब लोग बोलते थे कि हाँ भाई ऐसे ही है, तुम लोग पढ़ लेना, कभी उसका प्रूफ देखते भी नहीं थे। बट वो साल के बाद में फिर उसका प्रूफ करने लगे, क्योंकि कभी कराते ही नहीं थे। मतलब वो ऐसे ही पढ़ा है, उसमें सम्स कुछ है नहीं, इसमें एक भी बेस सम नहीं। इसके मैं पूछूंगा नहीं फॉर्मूला, बट यू शुड नो दिस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैं पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड सम्स नहीं अपने पास, तो कोई मतलब नहीं है बाहर करके इसमें, बट इसका थियरम आना चाहिए आपको। ओके, लिखो ये सर, हेरॉन्स फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉगीज। तो यहाँ तक जो है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल तक का बाहर करना है। ये वाला बाहर नहीं किया तो भी चलेगा, बट पता होना चाहिए। कभी गलती से पूछा तो बताओ कभी, ठीक है। हाँ, क्या
मतलब गलती से अगर पूछ लिया तो बताने आना चाहिए, अगर नहीं बताया तो फिर आपका टेंडेंसी क्या गलती करने वाला? अभी देखो आप 10th वाला सम, चलो स्टार्ट कर दें। सो कंटिन्यू करते 3.2 10th वाला क्वेश्चन। देखो आप क्या लिखा है 10th में, क्या लिखा है? इन ट्रायंगल ABC, सुना अभी। सो फॉर दैट ट्रायंगल ABC, A, B और C साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। देखो आप क्या बोला है, A का वैल्यू क्या दिया है 18, B दिया है 24, C दिया है 30। ओके, नाउ दिस इज जस्ट अ ट्रायंगल, नो पर्टिकुलर मतलब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे मेंशन नहीं है कि दैट दिस इज फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इसका, भाई राइट एंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो गारंटी है। हमको क्या क्या बोला है, फाइंड कॉस ए का वैल्यू पूछा, ठीक है। हमने क्या बोला है, फाइंड क्या है, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला आपको पता होगा बराबर, so that is b square plus c square minus a square upon 2b, करेक्ट। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपको कॉस ए का वैल्यू मिलेगा, b पता है, c पता है, a पता है, सब पता है, जब सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर आएगा, डाउट कोई यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या बोला है, साइन a by 2 फाइंड करना, ठीक है। तो अभी साइन a by 2 फाइंड करना है तो पहले s फाइंड करना पड़ेगा, तो that is a plus b plus c by 2, so that is 18 plus 24 plus 30 upon 2, so 18 plus 24 plus 30 72 by 2 आएगा, 36 आएगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 36। देखो आप, तो इसका वैल्यू क्या है 36, साइन a by 2, तो व्हाट इज साइन a by 2, साइन a by 2 का फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था, रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन b, करेक्ट, ऐसा था। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो भी, सो दिस विल बी रूट ऑफ 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 30 अपॉन 24 इंटू 30, ऐसा हो जाएगा। तो 36 माइनस 24 विल बी 12, ये होगा 6 और ये होगा 24 इंटू 30, सो 12 2 से कट हो जाएगा, 12 2 से 24, 6 5 से कट हो जाएगा, सो आई विल गेट 1 बाय रूट ऑफ 10, 5 2 से 10, तो यहाँ पे साइन a by 2 का वैल्यू आ रहा है 1 बाय रूट 10 करके, आउट को यहाँ पे, तो एक और वैल्यू हो गया cos a by 2, cos a by 2 फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन b, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा 36, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 36 माइनस 18 अपॉन 24 इंटू 30, फिर आप कैंसिलेशंस परफॉर्म करोगे, आपको इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर क्या चाहिए, tan a by 2, ठीक है, फिर क्या चाहिए, tan a by 2। अभी tan a by 2 कैसे ढूंढोगे, फॉर्मूला डालोगे, फॉर्मूला डालोगे नहीं, sin a by 2 आपको पता है, cos a by 2 भी आपको पता है, आप दोनों को डिवाइड करना, आपको डायरेक्टली आंसर है, सो यू डोंट हैव टू यूज द फॉर्मूला इन दिस केस, यू विल जस्ट यूज sin a by 2 अपॉन cos a by 2, डाउट को यहाँ पे। तो tan a by 2 ऐसे सिंपल रहेगा। फिर क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। सो नेक्स्ट यू वांट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, obviously we will use the Heron's formula, so s into s minus a, s minus b, s minus c, so that will be root of 36 into 36 minus 18, so 36 minus 18, 36 minus 24, 36 minus 30, ऐसा हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन में करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से कैलकुलेट करते हो दैट इज नॉट प्रॉपर। तो 36 माइनस 18 कितना होगा, 80, 36 माइनस 24, 36 माइनस, करेक्ट। तो ये हो गया रूट ऑफ 36 था, 18 को मैंने लिखा 6 इंटू 3, 12 को मैंने लिखा 6 इंटू 2, इंटू यहाँ पे क्या बचा 6, करेक्ट। तो ये 6 और 6 को मैं साथ में रखता हूँ, 6 इंटू 6
सो ये हो गया 36 इंटू 36, 3 2 सा और वो भी 6 था इंटू 36, तो रूट ऑफ 36 6, फिर से 6, फिर से 6, तो ये अपना आंसर आएगा 2 और 6 ऐसा। तो ये ज़्यादा इजी, आप लोग बैठ के मल्टीप्लाई करोगे मोस्टली, इसके लिए मैंने ऐसे करके बताया है कि दैट यू कैन इजीली फाइंड द टर्म्स विच आर इजीली, मतलब इसका रूट निकाला जा सकता है ऐसे टाइप, तो उस तरीके से करना ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, साइन ए। अभी साइन ए कैसे ढूंढे, आप लोग क्या करना, 2 sin a by 2 इंटू कॉस a by 2 करके लिखो, करेक्ट। 2 sin a by 2 इंटू कॉस a by 2, 2 sin a by 2 का वैल्यू 1/√10 था, कॉस a by 2 का वैल्यू आपको सब में मिलेगा, यहाँ पे ये प्रीवियस वाले पेज पे है वो, तो यहाँ पे आप cos a by 2 ढूंढोगे, तो वो वैल्यू को यहाँ पे आप यूज़ करना, 2 sin a by 2 cos a by 2 इन गेट किया। समझाइए सबको, डाउट किसी को इसमें? तो मोस्टली सिंपल फॉर्मूला से सम में जो आपको यूज़ करता है, लिखो लिस्ट। आप चाहो तो cos a में से भी sin a फाइंड कर सकते थे, आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करके, यहाँ पे आपको cos a मिल रहा था ना, तो आप रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करके लिखो तो भी आपको sin a का वैल्यू मिल जाता है, ऐसे भी कर सकते, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने 2 sin a by 2 cos a by 2 यूज़ करने बोला है, बट यू कैन यूज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑल्सो। अरे नहीं लिखो ना, बाकी का करो, पूरा सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, नाउ वी हैव टू प्रूव समथिंग, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का सम है तो प्रूव दैट तो कॉमन सा बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2, सुना अभी, सो b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2, वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू c plus a minus b into tan b by 2 is equal to a plus b minus c into tan c by 2। सुना अभी, तो वी कैन सी अ विजिबल सिमेट्री इन द सम, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी के जगह पे क्या आ रहा है, सी, सी के जगह पे ए के जगह पे बी, ऐसे, और सब में वही हो रहा है। तो अगर मैंने एक टर्म को सॉल्व किया, उसका वैल्यू फाइंड किया, दूसरा टर्म्स को मेरे को बस ए बी और सी को इंटरचेंज करके मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, बाकी दोनों टर्म्स को ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ए के जगह पे आएगा बी, बी के जगह पे आएगा सी, सी के जगह पे आएगा ए, ऐसे ये चेंजेस हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट इससे, सिर्फ ये पार्ट से करते, ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते क्या करना है। सो आप कंसिडर b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2, सोच के देखो आप क्या करना चाहिए सब में, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो b प्लस सी है, क्या नहीं है, प्लस ए नहीं है, तो हम लोग प्लस ए माइनस ए करेंगे। तो इसको ऐसे लिखा, इधर था b प्लस सी था, b प्लस सी था, फिर हम लोग ने क्या लिखा, प्लस ए माइनस ए, और पहले से वहाँ पे क्या पड़ा था, माइनस ए, तो ऐसे हो, करेक्ट, इनटू tan a by 2, tan a by 2 का फॉर्मूला तुमको पता है, राइट। तो ये क्या आएगा, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s इंटू एस, ऐसे। तो ये tan a by 2 का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे कोई डाउट है किसी का, समझा सकते, ठीक। अभी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2s, करेक्ट। तो यहाँ पे ये हो गया 2s माइनस 2a, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस, मैं 2 कॉमन लेता हूँ और अंदर बचेगा s माइनस है, उसको मैं रूट के अंदर लेके जाऊँगा। तो उसके देखो, अगर टर्म रूट के अंदर जा रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा उसका, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया रूट के अंदर आ गया, s माइनस ए बन गया s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए, ओके। तो यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो आप, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं सेकेंड टर्म लिखूंगा
ठीक है, जब मैं क्या लिखूंगा सेकेंड टर्म, तो ए के जगह पे क्या आएगा बी, बी के जगह पे क्या आएगा सी के जगह पे क्या आएगा, ऐसे बने, बाकी कोई चेंजेस होगा नहीं, सेम ही टर्म्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं सिमिलरली, ठीक है, वी कैन प्रूव सी प्लस a minus b into tan b by 2 is equal to 2 टाइम रूट ऑफ, करेक्ट, a की जगह पे क्या आएगा b की जगह पे, c की जगह पे, तो ये हो जाएगा s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a अपॉन s। चेक करके देखो क्या वो टर्म और ये टर्म अलग है, वही है ना, बस थोड़ा ऑर्डर में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ वहाँ पे हो गया, बाकी तो वही टर्म लिखा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे भी लिखा है, दोनों में सेम ही। सिमिलरली ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अंदर क्या आएगा एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस। चेक करके देखो फिर से वही टर्म आ रहा है, बार बार वही टर्म आ रहा है, मतलब तीनों टर्म्स क्या होंगे, सो वी कैन से देयरफॉर, क्वेश्चन रिपीट करना, ठीक है। सो बी प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2, ठीक है, तो बाकी का सेम क्वेश्चन रिपीट करना आपका आंसर है। डाउट है कोई यहाँ तक, समझाइए। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी द होल स्क्वायर अपॉन 2ABCS, ऐसा, ठीक है। अच्छा 2 नहीं, ABCS, ठीक है। तो दैट इज जस्ट ABCS, ऐसे प्रूव करके बताना, ठीक है, सिंपल एकदम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं LHS से, सुना पे। तो साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2, ये अपना टर्म है। तो साइन ए बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, करेक्ट। सोच क्या मतलब साइन बी बाई 2 क्या लिखना चाहिए, बोलो एस माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो सबको एक ही रूट में डालते हैं सबको। अब देखो आप पे s माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट, s माइनस बी का स्क्वायर हो गया, s माइनस ए 2 बार आ रहा है, s माइनस ए का स्क्वायर हो गया, s माइनस सी का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर आ रहा है, a का स्क्वायर आ रहा है, c का स्क्वायर, सब स्क्वायर में ही है, तो स्क्वायर रूट में से स्क्वायर निकल जाएगा। सो यहाँ पे हो गया s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन a b। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय s करते हैं, यहाँ पे s मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे s को क्या किया डिवाइड। डाउट को याद है, अब सोच के देखो, जब यही फॉर्मूला रूट के अंदर लिखा था, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो किसका फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट यहाँ पे अभी रूट नहीं है, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर अपॉन एबीसी, सो दैट इज द आंसर। समझाइए, सब इजी है भाई, जब मैं क्लास में करता हूँ, ठीक है, तुम कब जब करोगे तब देखा, ठीक है, तुम जब करोगे तो पता चलेगा कैसे। क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर आ गया।